हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीजे एजुकेशन चैनल। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है टेंस में ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस के बारे में हमने हर चीज़ पढ़ा दिया है आपको। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट टेंस की ही तरह क्या होगा, हमारा पास्ट टेंस में भी पूरे होंगे। प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, तो जिससे जैसा हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस में पढ़ा था उसी टाइप से सेम टू सेम पास्ट टेंस में होगा। पूरे रूल सेम टू सेम वही रहेंगे, बस थोड़ा सा डिफरेंट क्या होगा, उसका हेल्पिंग वर्ब बस चेंज हो जाएगा। जहाँ पर इज आर एम लगता था वहाँ पर वाज वर्ब लगेगा। जहाँ डू डज लगता था वहाँ पर डिड लगेगा। जहाँ हैज हैव लगता था वहाँ पर हैड लगेगा, और सभी रूल सेम टू सेम रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए अभी तक आपने प्रेजेंट टेंस के बारे में नहीं पढ़ा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ठीक, तो हम आते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में देखिए क्या है, पहले हम लोग इसका आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं। ठीक, आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान। ठीक है, इसका आइडेंटिफिकेशन ये होता है कि सेंटेंस के वर्ब के अंत में या, ली, दी, ता, था, ती, थी, ते, थे, आता है, आते हैं। ठीक, यानी सेंटेंस के वर्ब के अंत में, ठीक है, क्या होगा, या अगर ली, दी, या ता, था, ती, थी, ते, थे, ये सब आते हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, इसका पहला हम लोग पढ़ेंगे। पहला पॉजिटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, तो पहले पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में इसके बारे में जानेंगे। तो पॉजिटिव सेंटेंस यानी इसको हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस हम लोग स्ट्रक्चर लिखेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, प्लस उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा ही एक लौता पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है जिसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। ठीक है, और किसी में भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, इतना ही हमारा होगा। अब देखते हैं एक सेंटेंस देखते हैं। मैंने तुम्हें एक कलम दिया। ठीक, अब इसको कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए मैंने क्या बताया हूं कि लास्ट में, वर्ब के लास्ट में या, ली, दी, या ये सब वर्ड आते हैं। इसमें देखिए लास्ट में क्या आया, या आया, यानी देना होता है, देना में या आ गया। ठीक, इसको बनाएंगे कैसे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, आई। ठीक है, और उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म। वर्ब क्या इसमें है, देना। देना का इंग्लिश होता है गिव। अब गिव का सेकेंड फॉर्म गेव। तो आई गेव। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया हूं, जिस पर काम किया जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर किस पर काम किया जा रहा है। इसमें दो हमारे ऑब्जेक्ट हो गए, एक तुम्हें हो गया और एक कलम भी हो गया। ठीक है, तो दोनों ऑब्जेक्ट में से किसी का भी हम लोग पहले कर सकते हैं। तो आई गेव यू ए पेन। आई गेव यू ए पेन। ठीक है, इस टाइप से हो गया। अब दूसरे सेंटेंस की तरफ आते हैं। उसने तुम्हारी किताब चुराई। ठीक, उसने तुम्हारी किताब चुराई, तो इसको इस तरह से लिखेंगे। उसने की इंग्लिश पहले क्या होगी, ही। ठीक है, अब चुराना। चुराना की इंग्लिश क्या होता है, स्टील। स्टील का सेकेंड फॉर्म स्टोल। ही स्टोल योर, तुम्हारी, योर बुक। ठीक, ही स्टोल योर बुक। अब थर्ड पर आते हैं। मोहन स्कूल जाता था। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मोहन स्कूल जाता था आ गया, तो ये भी क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ।
क्या हो जाएगा, मोहन। और उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म यानी जाना, जाना का सेकेंड फॉर्म यानी गो, गो फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकेंड फॉर्म वेंट। मोहन वेंट टू स्कूल, ठीक है, मोहन वेंट टू स्कूल। एक सेंटेंस और ले लेते हैं। सीता ने रसोई घर में खाना बनाया। इसका क्या हो जाएगा, सीता, ठीक है। उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब क्या है, खाना बनाना, बनाना के लिए क्या, कुक लगता है खाना बनाने के लिए, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा कुक्ड। सीता कुक्ड फूड किचन, यानी रसोई घर में, यानी किचन इन द किचन, किचन, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा हो गया पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। आपने देखा एकदम सिंपल ही है, बस फिर इसमें आपको क्या ध्यान देने की जरूरत है कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आप लोग अच्छी तरह कोई भी ग्रामर की बुक लिख करके अच्छी तरह से इसको लर्न कर लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं निगेटिव सेंटेंस पर। अब आते हैं निगेटिव सेंटेंस पर। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसका पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, उसके बाद डिड, उसके बाद नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रखिएगा इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, क्यों, क्योंकि हमारे ऑलरेडी इसमें क्या लग गया, डिड लग गया, ठीक है। पास्ट टेंस के लिए हमारे इसमें डिड लग गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ठीक। अब सेंटेंस इसमें देख लेते हैं। राम जंगल में नहीं टहलते हैं, नहीं टहलता है, टहलता था, ठीक है, सॉरी, टहलता के जो पास्ट इंडिफिकेंस है, टहलता था। क्या हो जाएगा, राम, उसके बाद क्या लगाना है, डिड नॉट लग जाएगा, डिड नॉट टहलना, यानी वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगा, ध्यान रखिएगा। राम डिड नॉट वॉक जंगल में, यानी इन द फॉरेस्ट, ठीक। सेकेंड सेंटेंस, लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया, याद नहीं किया, ठीक। लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे यानी द बॉयज, उसके बाद डिड नॉट, द बॉयज डिड नॉट, याद करना यानी लर्न अपना पाठ। अब देखिए अपना की इंग्लिश क्या लगेगी, लड़कों के अकॉर्डिंग लगेगी। अब क्योंकि लड़के क्या है, प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग यानी थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन में क्या होता है, दे, दे प्लूरल के लिए लगता है, तो दे का पॉसेसिव केस अपना की इंग्लिश हो जाएगी दियर। तो द बॉयज डिड नॉट लर्न दियर लेसन, ये देखिए। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता था, वहां डू और डज, ठीक है, दो थे हमारे, तो उसमें हम कंफ्यूजन हो जाता था, डू किसके साथ लगेगा, डज किसके साथ लगेगा, यानी डज जो है सिंगुलर के साथ और डू प्लूरल के साथ। इसमें चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ हमको क्या यूज करना है, डिड का ही यूज करना है। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। वह पत्र नहीं लिखा, या उसने पत्र नहीं लिखा, ये सुटेबल पड़ेगा, उसने पत्र नहीं लिखा। क्या हो जाएगा, he did not write a letter, ठीक। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। वह नदी में नहीं नहाया, नहाया, इसका क्या हो जाएगा, he did not
ठीक है, नहाना की इंग्लिश क्या होती है, बाथ इन द रिवर। ठीक, यानी वह नदी में नहीं नहाया, ही डिड नॉट बाथ इन द रिवर। तो इस टाइप से ये हमारा हो गया पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, देख रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस में एकदम सिंपल है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में था क्या उसमें टू डज लगता था, इसमें बस केवल डिड का यूज करना है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, चाहे सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ हमको क्या यूज करना है, डिड का यूज करना है। ठीक, तो इस टाइप से ये हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग आते हैं अगले सेंटेंस की तरफ, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखिए, मैंने पहले आप लोगों को बताया हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारे दो रूल होते हैं। ठीक है, एक रूल क्या होता है, जब सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है, ठीक है, और दूसरा रूल जब सेंटेंस के बीच में हमारा क्वेश्चन वर्ड आता है। तो पहला रूल हम चलते हैं, पहला रूल, सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो। ठीक, जब क्या से स्टार्ट होगा तो इसके लिए रूल क्या होगा, सबसे पहले देखिए इसमें क्या लगेगा, डिड लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, ये हमारा स्ट्रक्चर होगा, पहले डिड का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस उसके बाद अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। ठीक है, पहले सेंटेंस पर आते हैं हम लोग। क्या तुम कानपुर जाते थे। ठीक, क्या हो जाएगा, पहले डिड का यूज करना है हमें, डिड यू गो टू कानपुर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या बच्चा कमरे में रोया। ठीक, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, डिड द चाइल्ड वीप in the room। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या से स्टार्ट होगा, क्या वे अपना पाठ नहीं याद करते थे। ठीक, अब इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैं ऑलरेडी आप लोगों को पहले बता ही चुका हूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि नेगेटिव सेंटेंस हो, यानी इंट्रोगेटिव में नेगेटिव हो, तो हम लोग क्या करेंगे, बस सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट का यूज कर देंगे। तो इसमें देखिए क्या है, इंट्रोगेटिव में नेगेटिव यही नहीं भी आया है, तो हम लोग बस सीधे सिंपल क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज कर देंगे। क्या हो जाएगा, डिड दे उसके बाद सीधे नॉट लगाएंगे, डिड दे नॉट लर्न दियर लेसन। ठीक, इस टाइप से हो गया हमारा रूल नंबर 1। ठीक है, रूल नंबर 1 में क्या होता है, पहले डिड का यूज करते हैं। ठीक है, यानी हमने सेंटेंस का यूज किया जिसमें एक नेगेटिव सेंटेंस भी देखा। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, हमेशा बस क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज कर देंगे। तो इस टाइप से हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल नंबर 1 खत्म हुआ। अब हम लोग आते हैं रूल नंबर 2 पर। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के में सेकंड के रूल में देखिए क्या होता है, सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए। ठीक है, यदि सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए तो क्या होगा, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, पहला सॉल्यूशन, पहला सेंटेंस है हमारा, तुमने उसे क्यों पीटा। तुमने उसे क्यों पीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहले क्वेश्चन वर्ड आया, क्वेश्चन वर्ड यानी क्यों, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई
वाई डिड यू, ठीक है, वाई डिड यू, सब्जेक्ट यानी यू हो गया, उसके बाद वर्ब क्या, पीटना, बीट, वाई डिड यू बीट उसे यानी हिम, ठीक है, वाई डिड यू बीट हिम। सेकेंड सेंटेंस, राम ने रावण को क्यों मारा, रावण को कहाँ मारा, मान लीजिए क्यों तो हो गया, कहाँ मारा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कहाँ पहले आया, कहाँ क्या है, क्वेश्चन वर्ड हमारा है, क्या हो जाएगा, वेयर राम वेयर डिड राम किल्ड रावण। थर्ड सेंटेंस, ठीक है, रावण ने राम को कहाँ मारा, वेयर डिड राम किल्ड, सॉरी यहाँ किल्ड नहीं होगा क्योंकि किल हमें क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, तो वेयर डिड राम किल रावण। अगला सेंटेंस, तुम्हारे पिताजी वाराणसी कब गए, क्या हो जाएगा, कब की इंग्लिश क्या होती है, व्हेन डिड, तुम्हारे पिताजी यानी क्या हो जाएगा, व्हेन डिड योर फादर गो टू वाराणसी, ठीक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बस कल क्या करना है, रूल नंबर सेकंड में जो क्वेश्चन वर्ड रहेगा, क्वेश्चन वर्ड को क्या करना है, सबसे पहले ला करके रख देना है, और सेम टू सेम सब क्या करना है, फर्स्ट रूल के ही तरह पूरा करना है। तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इस टाइप से हमारा जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस टाइप से पूरा खत्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस की तरफ, ठीक।